बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की सबसे बड़ी खबर और अहम तरीन खबर वो ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो NA-239 के उम्मीदवार जो है ताजिर रहनुमा जनाब शर्जील गोपलानी साहब और इसके साथ साथ PH-106 के जो उम्मीदवार मोहम्मद शकील साहब, यहाँ पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये दोनों कैंडिडेट थे ये भी मौजूद थे। और यहाँ दावत इस्लामी के सरबरा मौलाना इलियास रजा कादरी साहब और उनके जो साहबजादे हैं जिनका नाम है बिलाल रजा कादरी, वो यहाँ पर तशरीफ लाए। तो सुनिए, यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के वो लोग जो हमेशा यकीन नहीं करते, वो आप वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं चल रही होगी कि यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी साहब के जो साहबजादे हैं बिलाल रजा अतारी कादरी साहब, वो तशरीफ लाए तहरीक लबैक पाकिस्तान के NA-239 यानी 239 के जो उम्मीदवार हैं ताजिर रहनुमा जनाब शर्जील गोपलानी साहब, यहाँ पर वो एक बहुत बड़े ताजिर भी हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के नेशनल असम्बली के कैंडिडेट भी हैं। तो यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी साहब के जो साहबजादे हैं वो तशरीफ लाए, इनके साथ मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई बात की हो, नहीं, उन्होंने सरेआम आकर एक होती ना कि खुफिया मालूमात, खुफिया मुलाकात या खुफिया मैसेज इस तरह के कर दे कि हम आपके साथ हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी साहब के जो साहबजादे हैं वो खुलकर आ गए सामने और वो सामने गए हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऑफिस के, यानी वहाँ पर गए, वहाँ पर बैठे। दोनों जो कैंडिडेट थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के PH-106 के जो उम्मीदवार मोहम्मद शकील साहब थे वो भी मौजूद थे। दोनों के साथ बैठकर बातें की, मामलात से क्या मुराद है कि हल्के के जो मसाइल वगैरह होते हैं उनके ऊपर थोड़ी डिस्कशन हुई। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यानी इस 2024 के इलेक्शन में ये जो इलेक्शन हो रहे, ये जो इलेक्शन होने जा रहे, इस इलेक्शन के अंदर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की खुलकर हिमायत करने का अज़म रखते हैं, बल्कि वो हिमायत करते हैं। और जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनका ताल्लुक चाहे सिंध से, चाहे बलूचिस्तान से, चाहे KPK से, जहां से भी है, ये एक इशारा दिया गया कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट कास्ट करें। याद रखिए कि किसी भी जो जमात का एक यानी एक ये दावत इस्लामी के ये एक ऐसे समझ लें कि मिंबर है, रुकन है, और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास आए और आकर ये एक किस्म का पैगाम दिए अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को ये पैगाम भेजा है कि देखिए हमारी जो सियासी तौर पर हमदर्दियाँ हैं वो किसके साथ हैं, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ है। लिहाजा अगर आप भी हमें चाहते हैं, जो हमें मानने वाले, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो भी क्या करें कि वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट दें। ये उन्होंने पैगाम दिया और आप लोगों के साथ ये पैगाम मैंने शेयर किए, जिसे देखकर जो है ना वो बहुत से जो लोग हैं वो परेशान भी हैं और बहुत से जो लोग हैं वो खुश भी हैं। वो खुश इस वजह से कि यार चलो दावत इस्लामी की एक बहुत बड़ी जो है ना वो फैन फॉलोइंग है मौलाना इलियास कादरी साहब के, इसमें कोई शक नहीं है। जब उन्होंने इस चीज़ को यानी ये एक अज़म का इरादा किया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को ही ये लोग जो है ना वो वोट डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे, तो इससे तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो है ना मज़ीद हौसला अफजाई होगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के जो जज्बात हैं वो मज़ीद जो है ना वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मजहबी पॉलिटिकल जमात है, ठीक हो गया। तो दूसरा जो मजहबी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका नाम है दावत इस्लामी, उन्होंने क्या किया कि उनके पास ऑप्शन था, वो MKM के पास भी जा सकते थे। वो कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के जो हिमायती उम्मीदवार है, वैसे तहरीक इंसाफ का तो नाम निशान भी नहीं रहा,
अब पूरे सिंध के अंदर नहीं, जो इनके हिमायती उम्मीदवार थे उनके पास भी जा सकते थे, ये पीपल पार्टी के साथ भी जा सकते थे, ये नून लीग के पास भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बिलाल रजा कादिर साहब जो हैं वो खुद यहाँ पर तशरीफ लाए और उन्होंने मुकम्मल तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। और इसमें उनकी ये वीडियो भी जारी हुई है जिसमें वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट के साथ खड़े। तो इसमें अब मजीद जो काम है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के, यानी आपको एक पार्टी का जो फर्द है, जो मेंबर है, वो आकर अगर मिल रहा है, बातचीत कर रहे, तो इस चीज को मुआशरे के अंदर फैलाना वो आपका काम है, वो दावत इस्लामी वालों का काम नहीं है, ये आपका काम है। इसके ऊपर आपने वर्क करना है, किस तरह मजीद आपने इस वीडियो को वायरल करें, दुनिया को दिखाने के। ये देखिए जितने भी मौलाना इलियास अतारी कादरी साहब के चाहने वाले हैं वो क्या करें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट कास्ट करें, क्योंकि उनके जो साहबजादे हैं वो जाकर मुलाकात करके आए तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट से और उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कराची के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उसकी रीजन ये है कि कराची, मैंने आपको पहले भी बताया कि कराची को लसानियत की बुनियाद पर डिवाइड किया गया, तोड़ा गया, और इसकी जिम्मेदार हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। जो भी पाकिस्तान के अंदर खामियां हुई हैं, कमी कुताहियां हुई हैं, उसके पीछे ये एस्टेब्लिशमेंट है। अगर कराची का अमन तबाह हुआ है तो उसकी जिम्मेदार ये एस्टेब्लिशमेंट है। वो क्यों है वो भी आप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि वकास भाई हमें बताइए। यार आपको मालूम है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान तो अभी 2017 के अंदर हमारे वजूद में आई, जब JUIP थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान थी कराची के अंदर। ये एक बहुत यानी ओवरऑल जो वोट था कराची के अंदर वो था ही किसका, जमीयत उलमा पाकिस्तान का, किसी और का था ही नहीं। तो इस चीज को क्या किया गया, तोड़ा गया है। इस चीज को तोड़ने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने MQM की बुनियाद रखी और उस MQM ने फिर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट को रुलाया, फिर ऐसा कराची को रुलाया कि कराची की नस्लें आज भी रोती हैं। और क्या हुआ कि वहां पर वाकई जब जबान यानी वहां पर मजहबी बुनियाद पर जो लोग थे वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, शाह नूरानी साहब को वोट देते थे, उनके हामियों को वोट देते थे, और वहां से जमीयत उलमा पाकिस्तान जो थी 5 से 6 सीटें उस वक्त जीत जाती थी, 3 सीटें 4 सीटें, जब उस वक्त आबादी के लिहाज से भी यानी सीटें जो थी ओवरऑल वो कम हुआ करती थी। अब जिस तरह से पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है तो सीटों में भी इजाफा हुआ है, तो अब तो दुगना होता। तो इस चीज को एस्टेब्लिशमेंट ने मद्देनजर रखते हुए वहां पर लासानियत की बुनियाद पर MQM का बीज बोया, अल्ताफ को इन्होंने वहां पर स्टैंड करवाया, खड़ा किया, और उसका जो नतीजा निकला, उसका जो रिजल्ट आया वो आज आपकी आंखों के सामने है। वो आज आपके आंखों के सामने के वहां पर बोरी बंद लाशें, कत्लो गारात, ये बाजार जो था वो गर्म रहा और पूरी दुनिया ने इस बाजार को देखा। तो यार ये चीजें जिससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, परहेज होना चाहिए। तो आपकी आंखों के सामने फिर जो कुछ कराची के अंदर हुआ और कराची की अवाम ने फिर इसको बर्दाश्त किया, तो इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद जो है ना वो बंदे क्रिएट करती है, वो खुद जमातें क्रिएट करती है दूसरी जमातों को तोड़ने के लिए, और जमीयत उलमा पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया। और जमीयत उलमा पाकिस्तान के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल जमात उभरी है, उभर कर सामने आई है, तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। वो आपकी आंखों के सामने है कि आज मुल्क भर में तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो वर्क कर रही है, काम कर रही है, उनके फैन फॉलोइंग है, उनके दफातर है, उनके कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं पीपल पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, तहरीक लबैक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंडिडेट सबसे ज्यादा खड़े किए हुए हैं। और पीपल पार्टी आपको मालूम है कि एक 70 साल पुरानी खड़बल जो है ना वो एक जमात है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो एक न्यू जमात है, और इसने आते ही क्या किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना जो वोट बैंक है वो भी बढ़ाया है और अपने जो लोग हैं वो भी खड़े किए हैं। तो ये नाज़रीन चीजें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और आपकी आंखों के सामने। ये आज की ताज़ा तरीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान किया गया। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक
तारीखी कामयाबी है, एक फतह है। तो उम्मीद है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इस सपोर्ट के बाद अपनी जो पोजीशन है वो मजीद मजबूत करेगी और इनके जो लोग हैं मजीद जो वर्क है वो तेज करेंगे अपनी जीत की खातिर। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आपने साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।